वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है बीपीएससी फेज़ 3 के लिए जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए एंशिएंट हिस्ट्री के सवाल हैं उसको करने जा रहे हैं। यानी ये प्राचीन भारत का इतिहास का जो है चैप्टर है और जिसमें विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, खास करके जो बीपीएससी की परीक्षा में अक्सर जो है आपको यहीं से पीवाईक्यू देखने को मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट काफ़ी ये जो है आपका सीरीज़ है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें वही सब क्वेश्चंस जो है एंशिएंट हिस्ट्री के आपसे जो है सॉल्व करवाऊंगी मैं, जो अब तक जो है विभिन्न एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है आपका, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। यही सब क्वेश्चंस जो है अक्सर बीपीएससी रिपीट करती है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री का सारा जो क्वेश्चंस है सॉल्व हो जाएगा। बस इतना कर लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री से, आई होप कि आपका एक भी सवाल छूट पाएगा। तो देखते हैं इसके आंसर को। तो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकार महावीर थे, इनकी मृत्यु हुई थी आपके कहाँ पर, तो पावापुरी में। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देख लेते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह नेपाल में है। जो भगवान बुद्ध थे, इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगर डेट पूछे तो याद रखिएगा 563 ईस्वी पूर्व में, 563 ईस्वी पूर्व। और इन्हें जो है लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता था। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखने, एग्ज़ाम से पहले तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेगा। क्योंकि बीपीएससी का भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बीपीएससी हर साल छोड़ छोड़ के जो एक एक साल करके पूछती ही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। बिंबिसार किस वंश का राजा था, आपको यह बताना है। तो बिंबिसार जो थे ये हर्यक वंश के राजा थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था, जिसने मगध की गद्दी पर जो है 544 ईस्वी में बैठे थे। तो 544 ईस्वी याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को। जातक पवित्र ग्रंथ है, किसका है आपको यह बताना है। तो यह बौद्धों का जो है पवित्र ग्रंथ होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जातक कथाएं क्या प्रदर्शित करती हैं, तो बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। तो याद रखिएगा। और जो जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी की ही जो है वर्णन किया गया है। चलिए अब अगले सवाल में है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे। सभी को पता होगा इसका आंसर। तो यह आपके सारनाथ में दिया गया था पहला जो है उपदेश, और इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। याद रखिएगा। और किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में जो है अपना पहला उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, आपको सुमेल करना है। एक तरफ आश्रम, दूसरी तरफ आयु दिया गया है। ये सवाल बीपीएससी का देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में यानी पीवाईक्यू के रूप में हर साल आपको पूछे देखने को मिल जाएगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो फ्रेंड्स चलिए मिलाते हैं इसको। जो ब्रह्मचर्य होता है इसके लिए जन्म से 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। गृहस्थ जीवन के लिए 25 से 50 वर्ष की आयु होना चाहिए। वानप्रस्थ के लिए आपको 50 से 75 और संन्यास लेने के लिए 75 से 100। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सभी सुमेल होने के कारण 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लीजिए। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो हड़प्पा नदी जो है यह आपके रावी नदी के तट पर अवस्थित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हड़प्पा मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है, जो कि पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और बात कर ले इसके खोज की, तो दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने सन 1921 में इस जगह की खोज की थी, हड़प्पा स्थल की। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, आपको यह बताना है। तो संवादों की भाषा अभी पहले भी हमने क्वेश्चन में पढ़ा, यह पाली भाषा में दिया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में भी आपको जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जो कि आपका हड़प्पा यानी सिंधु स्थल है और दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। तो जब आप मिलाएंगे तो पाएंगे जो लोथल है यह गुजरात में है,
रोपड़ जो है फ्रेंड्स ये पंजाब का जगह है। जो राखी गढ़ी है ये आपके हरियाणा में है। और जो आपका कालीबंगा है यह राजस्थान में अवस्थित है। इस प्रकार से 4, 3, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ आप भी जो है मिलाकर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स टाइम काफ़ी कम है, ऐसे में आप ज़रूर जो है फटाफट वीडियो को रिवीजन के तौर पर ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आम्बी यानी तक्षशिला का जो राजा था ने सिकंदर को और उसकी सेना का स्वागत किया था। सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी। कौन से कथन सही है आपको चूज से करके बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला कथन और तीसरा कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट। सॉरी फ्रेंड्स, पहला और दूसरा कथन सही है। दूसरा कथन सही है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही होने के कारण ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। और अगर बात करें सिकंदर की मृत्यु की तो यहाँ पे 332 लिखा है फ्रेंड्स, तो इसको ठीक कर लीजिएगा आप। 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुआ था, 323 ईस्वी में, तो आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। यह सवाल बार बार बीपीएससी रिपीट करती है, तो याद रखिएगा यह उज्जैन की जो थी, अवंती की राजधानी जो थी यह उज्जैन थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है आपका, फिर से आपको जो है सुमेल करना है। एक तरफ क्षेत्र और दूसरी तरफ पूरा स्थल दिए गए हैं। ये वही एग्जाम है जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं अब तक। तो चलिए मिलाते हैं फ्रेंड्स। जो सिंध का क्षेत्र है यह आपके कोट डीजी में अवस्थित है, मिला हुआ है। जो पश्चिम पंजाब है यह सराय खोला में अवस्थित है। जो आपका दक्षिणी बलूचिस्तान है यह बालाकोट में अवस्थित है। और जो हरियाणा है यह राखीगढ़ी में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जब आप क्षेत्र और पूरा स्थल को मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन जो सी हो जाएगा ये आपका राइट हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम अगले। निम्न में कौन जैनियों के 23वें तीर्थकर थे। आपको पता होगा जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे, जिसमें इन्होंने 23वें तीर्थकर के बारे में पूछा है। तो यह थे आपके पार्श्वनाथ, यानी 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। वहीं बात करें 24वें या अंतिम जो है तीर्थकर की, तो ये क्या थे, महावीर थे। तो यहाँ पे 23वां पूछा है तो आपका पार्श्वनाथ याद हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स और कुछ बात इनके बारे में आप फैक्ट के तौर पर जान लीजिए। ये जो पार्श्वनाथ थे ये जो थे आपके 23वें तीर्थकर थे और इनको जो है कैवल्य सम्मेद चोटी पर मिला था, यानी जो आपका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यह आपके सम्मेद चोटी पर हुई थी। और पार्श्वनाथ ने जो है 4 सिद्धांत दिए थे, याद रखिएगा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और इन्होंने 4 दिया था। बस इसमें जो है महावीर ने एक और जोड़ दिया था जिसे जो है पंच महाव्रत कहा जाता है, याद रखिए था। और जोड़ा क्या था, तो ब्रह्मचर्य को बस जोड़ दिया था, यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो कुल जो है पंचव्रत मिला के कहा जाता था इसे, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, आपको यह बताना है। तो यह जो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो यह प्राप्त हुआ था आपका कहाँ से, मेहरगढ़ से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेहरगढ़ है कहाँ पर, तो दक्षिणी बलूचिस्तान में जो है यह अवस्थित है। मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के जो है प्रयोग का प्रमाण मिलता है और मेहरगढ़ से भैंस और हिरन का भी जीवाश्म मिला था। तो याद रखना है आपको। देखते हैं हम अगले सवाल को। आपका अगला सवाल है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली बौद्ध संगति हुई थी यह राजगृह यानी राजगीर में हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और ना जाने बीपीएससी कितनी बार पूछ चुकी है। तो गायत्री मंत्र की जो रचना है यह विश्वामित्रा ने की थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है और
ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता किसे कहते हैं? तो इंद्र कहलाते हैं। यह भी सवाल बीपीएससी पूछती है। चलिए अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो जिसका अंकन नहीं है यह है आपका गाय। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में आपको महाजनपद और राजधानी को मिलाना है, तो आपको बताना है जो अंग महाजनपद था इसकी राजधानी थी चंपा, याद रखिएगा चंपा। जो काशी थी इसकी राजधानी हो जाएगी वाराणसी। जो कौशल थी इसकी राजधानी सारावस्ती, और जो वत्स था ये इसका जो राजधानी था यह कौशाम्बी। इस प्रकार से जब आप मिलाएंगे तो 2 1 4 3 आंसर आ जाएगा, तो आप भी मिलाकर कंफर्म हो सकते हैं। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले में भी आपको मिलान करने को दिया है, एक तरफ वेदांग है तो दूसरी तरफ विषय है। तो जो कल्प वेदांग था यह किस विषय से था? तो यज्ञ का संपादन था इसमें। ऑप्शन 1 का 1 हो जाएगा। जो निरुक्त था यह शब्दों की व्युत्पत्ति थी, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। छंद क्या था? तो ये इसका विषय मंत्र था, और शिक्षा शुद्ध उच्चारण हो जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 1 2 3 4 सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। आपका अगला सवाल है, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा। अगर किसी को आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और कितना स्कोर किया आपने तो ये भी ज़रूर आप बताइए। अच्छा लगता है जानकर कि आप लोगों को मतलब कितने में कितना आपको आता है, क्योंकि आपकी तैयारी एकदम आखिरी समय पर है और ऐसे में सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना काफ़ी ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। तो हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध जो बुक है इसकी रचना की गई थी आपके हेरोडोटस के द्वारा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा हेरोडोटस यूनान के इतिहासकार थे और इसे इतिहास का पिता भी, फादर ऑफ हिस्ट्री भी माना जाता है। और टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था, तो टॉलमी के बारे में भी आप जान सकते हैं। चलिए देखेंगे अब अगले सवाल को। गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन था? तो जो गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माण करता थे यह राजेंद्र प्रथम थे। राजेंद्र प्रथम यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम ने जो है बंगाल अभियान में पाल शासक माहीपाल को पराजित किया था, और इसी के अवसर पर उसने गंगेकोंड नामक नई राजधानी की स्थापना की थी, और गंगेकोंड की उपाधि भी धारण की थी। तो इसके बारे में ये कुछ फैक्ट था, आपको याद रख सकते हैं। चलिए देखेंगे अब अगले सवाल को। अगला सवाल, यज्ञ की देखरेख कौन करता था? तो जो यज्ञ की देखरेख थी यह आपका करता था ब्रह्मलोक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ब्रह्म पुरोहित अथर्ववेद से संबंध रखते थे, और ब्रह्म जो थे यह पुरोहित यज्ञ के निरीक्षक होते थे। चलिए अगले सवाल में है, निम्नलिखित में कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, लोथल किस नदी के निकट स्थित था? तो यह सवाल बीपीएससी बहुत बार पूछ चुकी है फ्रेंड्स, और बीपीएससी फेज़ 1 हाँ 7 फेज़ बोले या फेज़ 1 बोले, और फेज़ 2 में भी आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा जो लोथल था यह भोगवा नदी के तट पर था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये हड़प्पाकालीन जो है हड़प्पाकालीन स्थल की एक काफ़ी फेमस जगह थी। तो ऑप्शन आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोथल से ही चावल उपजाने के साक्ष्य को जो है प्राप्त हुए थे, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर के क्वेश्चन में है, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे। तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे प्लिनी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस पुस्तक में भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों व खनिज पदार्थों का विस्तृत विवरण मिलता है, याद रखिएगा। अगले सवाल में है, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो यह जो है आपके नवपाषाण युग की विशेषता है। पॉलिशदार पाषाण उपकरण जो है नवपाषाण युग की विशेषता है। चलिए नवपाषाण युग में ही मानव ने अपने जीवन में अस्थायित्व आया था, और कृषि कार्यों की शुरुआत भी नवपाषाण युग में हुई थी। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल, अवंती की राजधानी थी। तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद में बटा हुआ था, जिसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। देखेंगे हम अगले सवाल को।
सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बीपीएससी का, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर लोथल हो जाएगा। जो प्राचीनतम बंदरगाह था यह लोथल था। और लोथल कहाँ है? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। बात कर ले इसकी खोज की, तो याद रखिएगा रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। चलिए अगला सवाल है आपका, चंपा निम्नलिखित में किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो है फ्रेंड्स, यह आपके अंग महाजनपद की राजधानी थी, यानी उत्तरी बिहार का आधुनिक भागलपुर तथा मुंगेर जिला इसके अंतर्गत आता था या है अभी। चलिए, और चंपा का प्राचीन नाम भी जान लीजिए, मालिनी कहलाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपके कालीबंगा से मिलता है। हड़प्पा कालीन स्थल जो कालीबंगा है, यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। याद रखिएगा, बनवाली से सिलघड़ी का हल मिलता है और कालीबंगा से अलंकृत फर्श का प्रमाण भी मिलता है। अब देखते हैं अगले सवाल को, प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति जो है यह पोलावरम से प्राप्त हुआ था। पोलावरम, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आपका, नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बीपीएससी ना पूछी हो। आप देख लीजिए पिछले सवालों को उठाकर, 1992 से लेके 2023 तक के क्वेश्चंस को देख लीजिए, आपको यही सब क्वेश्चंस रिपीटेड मिलेंगे। और अगर किसी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड, विथ आंसर की, तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक जो है आपका अपने टेलीग्राम लिंक को जो है अपने यूट्यूब पर डाल दूंगी। आप वहाँ से जो है आप पीडीएफ पा सकते हैं, तो अपने तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। नवपाषाणकालीन गड्ढों जो है आवासों के अवशेष जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। और नवपाषाण काल में कृषि के आविष्कार से लोगों के जीवन यापन में भी अस्थायित्व आया था। यह भी नवपाषाण काल के बारे में एक फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा महाजनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजन बना था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मगध। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो यह जाने जाते थे आपके निषाद के नाम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ? तो इनका जो उत्खनन है यह 1950 से 52 के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो जो आपका सूती वस्त्र है यह हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल हड़प्पा था और हड़प्पा स्थल से जो है मूर्तियाँ, श्रमिक का भवन, अन्नागार आदि प्राप्त हुआ था, ना कि सूती वस्त्र। तो आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, निम्न में कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो महान संरक्षण हो जाएंगे आपके अशोक, कनिष्क तथा हर्षवर्धन। तो ये बौद्ध धर्म के महान संरक्षणों में से एक थे। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखते हैं अब अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? तो इसके लेखक थे अश्वघोष। ऑप्शन बी हो जाएगा। बुक एंड ऑथर चाहे प्राचीन हो, मेडिवियल हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो, तीनों ही हिस्ट्री से आपको देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? आपको यह बताना है। तो जो आपका हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखोला, जलीलपुर, ये जो स्थल हैं आपके पंजाब में अवस्थित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था? तो इस उपकरण को गंडासा कहा जाता था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह क्वेश्चन आपके फेज 2 में पूछा गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? यहाँ से सवाल जरूर देखने को मिलता है आपको बीपीएससी में। तो याद रखिएगा, जो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे यह आर्यभट्ट थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, जो कालिदास, वराहमिहिर, धंतवरी आदि जो थे यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे।
आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो यह आए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में या दरबार में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो हिमायत यह करता है मध्यम मार्ग का। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो यह जो स्थान था कन्नौज था। याद रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र कन्नौज था और हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में कौन था? तो यह जो शासक था आपका खारवेल था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। खारवेल जो थे आपके प्राचीन काल में कलिंग के महान शासक थे और खारवेल जो थे ये चेदी वंश से संबंध रखते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था? तो यह जो आपका स्थित था सिंधु और झेलम के बीच। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? कितनी बार पूछ चुका है बीपीएससी अब तक, तो याद रखिएगा यह जो है आपका अथर्ववेद में किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 4 वेदों में जो अथर्ववेद होता है इसमें जादुई माया और वशीकरण का आपको वर्णन मिलता है और अथर्ववेद वेदों में सबसे अंतिम वेद है, यह भी आप फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको आपके घनानंद को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और घनानंद जो थे ये नंद वंश के अंतिम शासक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल आपका, आर्यभट्ट एक महान डैश थे। तो आर्यभट्ट जो थे एक महान खगोल शास्त्री थे और गणितज्ञ भी थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो इसका मुख्य योगदान एक संगठित स्थानीय स्वशासन हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले सवाल में है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। तो आपको पता होगा यह राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया जो है मंदिर है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन से राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था? तो ये होते थे समाहर्ता। ये जो थे आपके राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार होते थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और कौटिल्य या चाणक्य जो है विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी जाने जाते थे, याद रखना है आपको। और इनके द्वारा एक काफ़ी फेमस पुस्तक लिखी गई थी, तो क्या नाम था इसका? अर्थशास्त्र, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। अब अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो जो हिस्सा नहीं है यह वेदांग हो जाएगा। वेदांग ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। चलिए, अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे। किसके प्रतीक थे? तो यह प्रशासन के प्रतीक थे, याद रखिएगा। भारत में अभिलेखों को उत्कीर्ण करने की शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित हैं, किससे है? तो यह जो है आपके सेल खड़ी से है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिंधु सभ्यता कालीन मुहरे जो हैं प्राय आयताकार और वर्गाकार हैं, यह भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो सिंधु सभ्यता था यह वासी कपास की खेती करते थे और कपास की खेती सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो यह हो जाएगा आपकी जैन धर्म से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चंस आपको बीपीएससी पीटी परीक्षा में देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर के रूप में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सेशन है, आप प्लीज़ कर जाइए इस सेशन को, आपको जरूर लाभ मिलेगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंध रखते थे? तो यह जो थे आपके कुषाण वंश से संबंध रखते थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था आपका
डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, झेलम नदी के तट पर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो यह गए थे आपके भद्रबाहु के साथ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया था? तो यह दिया था आपके सारनाथ में, ऑप्शन ए हो जाएगा। इससे पहले भी इन सब सवालों को हम लोग डील किया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो यह मिले हैं आपके अरिका मेडू से, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो इनका संबंध जो था मेसोपोटामिया से था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित थे? तो यह थे आपके कनिष्क के शासनकाल से। अगले सवाल में है, राजपूत काल में समाज की किस नवीन जाति का उदय हुआ था? तो यह था कायस्थ जाति का उदय हुआ था राजपूत के समाज के काल में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला सवाल, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो यह थे आपके बृहदत्त, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। आगे इसकी सवाल में है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो जिससे अनजान थे हड़प्पा लोग, यह थे आपके लोहा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। लोहा का प्रयोग भारत में उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ होता था। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। अगले सवाल में है, ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो जो ड्रेकॉन के कानून, यह संबंध रखता है आपका ग्रीस या यूनान से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, हड़प्पा की किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा के किस स्थल से मिला है? तो यह मिला है धौलीवीरा से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो यह थे कुमारगुप्त प्रथम। अगले सवाल में है, चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है? तो आपको पता होगा, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में है, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र किसने लिखी थी? तो यह लिखा गया था आपका बाणभट्ट ने, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? तो यह आर्यभट्ट थे, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो यह हो जाएगा आपका गणित का। भास्कर की लीलावती जो है यह गणित पर आधारित एक पुस्तक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो यह कहा था आर्यभट्ट ने ही, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसको कहा किस बुक में था? तो यह आर्यभट्टिम नामक इन्होंने पुस्तक लिखा था, जिसमें इसका जो है वर्णन किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था? तो यह जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप थोड़ा सीरियस होकर क्वेश्चंस को, इन सभी क्वेश्चंस को जो है याद रखने की कोशिश करें, तो आपको थोड़ा आसानी हो जाए एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो हर्षचरित्र जो है यह हर्षवर्धन की रचना नहीं है, क्योंकि हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखा है। अगला सवाल, महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व, याद रखिएगा। और इसकी बात करें मृत्यु की, तो 468 बीसी में। चलिए नेक्स्ट सवाल है, संग्रहित का अर्थ होता है? तो कोषाध्यक्ष इसका जो होता है अर्थ होता है संग्रहित का, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रुद्रामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? रुद्रामन से, तो यह हो जाएगा जूनागढ़ का अभिलेख। अगला सवाल, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हुआ कहाँ था? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 23वें जो तीर्थकर थे यह पार्श्वनाथ थे, इसे आगे के क्वेश्चन में भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। अगला सवाल, निम्न में कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे? अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन तीसरे
जैन तीर्थकर थे। तो जो तीसरे जैन तीर्थकर थे ये है आपका ऑप्शन सी संभवनाथ। याद रखिएगा, यह जो है संभवनाथ तीसरे क्रम के जो हैं जैन तीर्थकर थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन डैश में हुआ था। तो यह हुआ था कश्मीर के कुंडल कुनल में। तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका काकरोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था। तो यह जो संबंध रखता था जम्मू कश्मीर से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। तो यह देते थे आपके गौतम बुद्ध। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था। तो अश्वमेध जो यज्ञ था इसे संपादित किया था आपका समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था। तो जो विक्रम संवत था इसे आरंभ किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यही सवाल जो है आपको बीपीएससी पीटी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ सभी क्वेश्चंस को ऐसे याद कीजिए कि आपके दिमाग में एकदम रह जाए, टिक जाए जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी। तो कनिष्क की राजधानी क्या थी, पुरुषपुर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि पेशावर में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नांकित स्थल में किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है। तो जहाँ से उनका नाम उत्कीर्ण मिलता है यह अवशेष था आपका कंगनहल्ली। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं अगले सवाल को, निम्न में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है। काफ़ी कॉमन सवाल है, यह पाटलिपुत्र हो जाएगा। याद रखिएगा, मगध साम्राज्य का पाटलिपुत्र शहर गंगा, सोन और गंडक नदी के जो है संगम पर स्थित थे। और मगध साम्राज्य के जो हर्यक वंश के शासक थे उज्जैन, इन्होंने ही पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। यह भी सवाल आपसे पूछा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। तो अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है मस्की में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मस्की शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। लौरिया अरेराज क्या है आपको यह बताना है। तो जो लौरिया अरेराज है यह स्तंभ लेख है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, इस स्तंभ के शीर्ष पर शेर की आकृति दर्ज है। नेक्स्ट है आपका, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसके सम्राट जो हर्षवर्धन थे इनके साम्राज्य की जो राजधानी थी यह कन्नौज थी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित थी। तो यह था आपका संकिशा मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी जो है स्थापित थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो यह बनवाया था आपका अशोक ने। अगला, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। तो यह आए थे फाहियान। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार है। तो मुद्रा राक्षस के जो राइटर हैं यह विशाखदत्त हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा। अगले सवाल को देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह थे आपके 23वें पार्श्वनाथ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो बौद्ध धर्म में जो है उपदेश देने के लिए पाली भाषा का जो है उपयोग करते थे महात्मा बुद्ध। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और प्रारंभिक बौद्ध साहित्य भी पाली भाषा में लिखी गई है। अगले सवाल में है, राजा भोज निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित थे। तो राजा भोज जो थे यह परमार वंश से संबंध रखते थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल मोस्ट वीवीआई फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, सुवर्ण भूमि का वह कौन राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने का प्रार्थना किया था। तो यह थे आपके बालपुत्र देव। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगले सवाल में है मणिमेखलई किस भाषा का महाकाव्य है? तो यह है आपके तमिल भाषा का महाकाव्य। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपके उड़ीसा में जो है अवस्थित है। अगले सवाल में है गंधार कला शैली समन्वय है, तो यह जो है आपका भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय माना जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आप जितना कमेंट करोगे मैं जल्द ही इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री का भी जो है मध्यकालीन भारत जो भी बीपीएससी अब तक पूछ चुकी है उन सवालों को भी आपके सामने लेके आऊँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड थोड़ा मोटिवेट आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी कमेंट किया कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेट मिलता है। तो आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना कर लाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।